नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? बच्चों हम लोग ग्राम्य जीवन का लेसन पूरा कर रहे थे। उसमें एक पैराग्राफ हो चुका था, ये सेकंड पैरा आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना समय गवाए इसको हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले वाला तो आप लोग कर चुके होंगे। चलिए, ग्राम पथिकानां गोपालानां च संगीतेन हृदयं प्रसन्नं भवति। क्या कह रहे हैं कि एक मिनट, इसको थोड़ा सा पहले हम इसको यूं करें। ये कह रहे हैं ग्राम पथिकानाम गोपालानाम च संगीतेन। ग्राम पथिक मतलब समझ रहे हैं ना? राही, जो गांव के राही, पथिक मतलब राही, तो गांव के राही। गोपालानाम च, और गोपाल, गोपाल किसको बोलते हैं? गोपाल कहते हैं जो गांव में दूध वगैरह देते हैं। हाँ, जिनका व्यवसाय दूध होता है। ठीक है, जिनका व्यवसाय दूध मतलब गाय से संबंधित, यानी से संबंधित व्यवसाय होता है। जैसे हमारे कृष्ण भगवान जी थे, हाँ, तो उनका दूध से संबंधित व्यवसाय था। तो जिनके जिनके पास गाय होती थी वो सारे गोपाल कहे जाते थे। तो वैसे ही यानी कि गोपाल, गोपाल का मतलब तो आप समझ गए। तो ग्राम पति का नाम गोपाला नाम च। अब यदि हम आपसे पूछें कि ग्राम पति का नाम और गोपाला नाम, इन दोनों में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, तो आप हमें बता सकते हैं कि इनमें कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है? इसको जो है आप ऐसे ही याद रखा करिए, का नाम, नाम ऐसे आ रहा है ना, यानी कि हो गया रामस्य राम, यो रामाणाम, पति का नाम, गोपाला नाम, षष्ठी बहुवचन। और क्या है? और कौन सा कारक हुआ? संबंध कारक। और चिन्ह क्या लगता है? का, की, जैसा आपके वाक्य में प्रयुक्त हो। ठीक है, तो गांव के राही और गोपालों की संगीतेन, संगीतेन, देखिए आया क्या? एन, यानी कि हो गई तृतीया विभक्ति, एक वचन, एक वचन करण कारक, और से द्वारा चिन्ह होता है। तो संगीत से हृदयम, हृदय, प्रसन्नम, प्रसन्न होता है। गांव के राही और गोपालों की संगीत से हृदय प्रसन्न होता है। वृक्षाः निस्वार्थमेव फलं छायां च प्रयक्ष्यन्ति। वृक्षाः यानी कि वृक्ष, बहुत सारे वृक्ष हैं तभी बोला है वृक्ष, नहीं तो बोलता, तभी नहीं तो लिखा होता वृक्षः। वृक्षः निस्वार्थमेव, निस्वार्थम प्लस एव। हाँ, इसमें कौन सी संधि हो गई है? निस्वार्थम प्लस एव, इसमें पर रूप हो गया है, ऐसे ही आ गया है। तो निस्वार्थ, निस्वार्थ ही, वृक्ष निस्वार्थ ही, एव का मतलब क्या होता है? ही, एव मीन्स ही। फलम छायाम, फलम छायाम च, फल और छाया, च बाद में आता है तो उसको पहले प्रोनाउंस करते हैं। च का मतलब होता है और, तो फल और छाया प्रयक्षंती, देते हैं। प्रयक्षंती मतलब देते हैं। अब अंत आ गया, तो ये क्रिया हमारी जब बहुवचन है तो हमारी वृक्ष भी तो बहुवचन ही होगा ना। जब कर्ता बहुवचन में होगा तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। ठीक है, तो यही सारे प्रश्न ऐसे ही लगभग पूछे जाते हैं। यदि आप गद्यांश पढ़े रहेंगे अच्छे से ग्रामर के साथ में तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। पूछे क्या जाते हैं कि वृक्षा में कौन सा एक वचन है कि बहुवचन है, ऐसे ही कोई लाइन दे दिया। और या तो ये पूछेगा कि जो है प्रेक्षंती कौन सी क्रिया है, कैसी क्रिया है, एक वचन है बहुवचन है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। और कौन सा लकार है, कौन सा विभक्ति है, वचन है इत्यादि, कारक है इत्यादि पूछे जाते हैं। तो यही सब हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। तो वृक्ष निस्वार्थ ही फल और छाया प्रेक्षंती, देते हैं। ग्रामे शुक कपोत मयूर। अब क्या है? ग्रामे शुक, शुक कपोत
मयूर कोकिल आदयः पक्षिणः कूजन्ति। ग्रामे आ गया ए, हमारी वो ट्रिक काम करेगी। देखिए क्या है, ये हो गया सप्तमी विभक्ति, एक वचन, अधिकरण कारक और क्या हो जाएगा में पर, यही तो चिन्ह लगता है। तो यानी सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक है, में और पर का चिन्ह लगता है। तो गांव में शुक मीन्स तोता, कपोत कबूतर, मयूर मोर, कोकिल आदयः, इसमें है आपकी दीर्घ संधि, कोकिल प्लस आदय, अ प्लस अ बराबर आ। ठीक है, कोकिल आदयः। अब इसको देखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, को किल प्लस आ दय, आदय मतलब आदि होता है। तो ल में अ है कि नहीं है बताइए, ल में क्या है, अ है, ठीक है, प्लस ये आ हो गया। तो अब अ और आ दोनों मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, दीर्घ ही बन जाएगा ना, सवर्ण है, यही अ है, इधर भी अ है, तो हो गया मिलके बन गया आ। ठीक है, तो ये क्या हो गई, दीर्घ संधि हो गई है। दीर्घ संधि का सूत्र होता है बच्चों अकर सवर्णे दीर्घः। अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा, मैं इतनी बार दोहराती हूँ कि अब तक तो आपको मुजवानी याद हो जाएंगे सारे के सारे। तो यहाँ पे हम लोग थे, हाँ, ग्रामे शुक कपोत मयूर मयूर कोकिल आदय पक्षिणः कूजन्ति। गाँव में तोता कबूतर मयूर मोर कोकिल यानी कोयल आदि पक्षिणः आदि पक्षी कूजन्ति कूजते हैं, ठीक है, चहचहाते हैं। तो कूजते से में सारे आ जाएंगे, सबकी आवाज़ आ जाएगी, तो क्या कर देंगे आप, कूजते हैं। अश्व गो महिष मेषादयः पशवः च चरन्ति। अश्व, अश्व क्या हो गया आपका, घोड़ा। गो मतलब क्या होता है, गो मतलब होती है आपकी क्या, गाय। महिष और मेष आदि, महिष और मेष, भैंस और बैल आदि, पशवः और पशु, चरंती चरते हैं। ठीक है, ग्रामेषु गाँवों में, मनोरंजनम, अब गाँव में क्या है, सप्तमी बहुवचन का प्रयोग हुआ है, क्यों, क्योंकि आपके लगा है शु यानी बहुवचन है, ये आपके लग गया है शु यानी कि ये होता है बहुवचन, सप्तमी बहुवचन। ग्रामेषु गाँवों में, मनोरंजनम मनोरंजन, अल्प व्यय साध्यम, इसको ऐसे हटा दे पहले, हाँ, ग्रामेषु गाँव में मनोरंजनम मनोरंजन अल्प व्यय साध्यम भवति। अल्प मतलब थोड़े, अल्प व्यय साध्यम थोड़ी मात्रा में, ठीक है, अल्प व्यय का मतलब क्या हो गया, थोड़ी मात्रा में। साधन, साध्य मतलब साधन होता है। गाँव में मनोरंजन के खेल, मनोरंजन मतलब इंजॉयमेंट के, हाँ, मनोरंजन को मनोरंजन ही कहिए। तो गाँव में मनोरंजन की थोड़ी मात्रा में साधन होते हैं। धूलि धसरिता, धूलि धूसरिताः बालकाः विविधां क्रीडां कुर्वन्ति। धूलि धूसरिताः, धूलि धूसर मतलब होता है धूल से सने हुए, बालकाः बालक गण, बालक, विविधां विभिन्न प्रकार की, क्रीडां क्रीडा यानी खेल, कुर्वन्ति करते हैं, धूल से सने हुए बालक विभिन्न प्रकार का खेल करते हैं, और विभिन्न प्रकार का वो खेल खेलते हैं तो अपने आप ही धूल से सन जाते होंगे। जीवन रक्षणार्थम, जीवन रक्षणार्थम अति अत्यंतम उपयोगिनः। अब यदि इसमें आपकी संधि पूछी जाएगी तो बच्चों इसमें 3 संधियाँ हुई हैं, बताइए। अति, अब इसमें क्या हो गया है, अति, फिर क्या है, अति, अत्यंत, अत्यंत, अति अत्यंतम, अति अत्यंतम प्लस
अब क्या बना, उपयोगिनः, उपयोगिनः। ठीक है, अति प्लस अत्यंतम प्लस उपयोगिनः। बच्चों इसकी पेन ना सही होने के कारण ये ऐसा लिखा नहीं पाता है, आप लोग समझ रहे होंगे और इसको ध्यान से देखिए और तो आपको समझ में आएगा। अति, ये देखिए इसमें क्या लगा है, ई, और इसमें लगा है अ, और ई और अ मिलके क्या हो गया, य बन गया। ई का जब ई के बाद अ आ जाए तो ई अ य में परिवर्तित हो जाता है, यही तो होता है। ये आपकी यड़ संधि है। यहाँ पे कौन सी संधि हो गई है, यड़ संधि। ई जब य में परिवर्तित हो गया तो त आपका आधा हो गया है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, आधा हो गया है। तो इसी वजह से यहाँ पे हो गया अत्यंत। अब यहाँ पे देखिए म प्लस उपयोगिनः, अब क्या है, म प्लस उपयोगिनः, इस म में हलंत नहीं होगा। हाँ, ये म में हलंत है तो ये इसमें आकर के जुड़ गया है। ठीक है, देखिए इस म में हलंत है ना, तो ये इसमें आके सिर्फ जुड़ गया है। ठीक है, तो इसमें जो है वैसे कोई संधि नहीं हो रही है, और हाँ इसमें जो है आदेश हो रहा है, ऐसे संधि नहीं हो रही है। तो ये संधि किस में हो रही है, इसमें हो रही है, यड़ संधि है। और ये इस म में क्या हो गया है, ऊ जाकर के जुड़ गया है। तो क्या हो गया, अत्यंतम उपयोगिनः, अत्यंतम उपयोगिनः। ठीक है, यदि अत्यंतमोपयोगिना होता ना तब आपकी यहाँ पे गुण संधि हो जाती, यहाँ पे तो अत्यंतम उपयोगिना है तो कैसे हो जाएगी, तब तो जो है यहीं पे सिर्फ आपकी संधि हो रही है, यड़ संधि। ई प्लस, कहने का तात्पर्य है कि जब आपका ई प्लस अ मिला है तो ई जो है य में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, ई किस में परिवर्तित हो गया है, य में परिवर्तित हो गया है, और ये होती है आपकी यड़ संधि। बच्चों यड़ संधि को पहचानने का एक और भी ट्रिक है छोटा सा, कि जब हम यड़ संधि होती है ना तो एक आधा स्वर उसके जरूर आगे रहेगा। ठीक है, जैसे स्वागतम लिखेंगे तो स आधा है, स्वागतम में भी आपकी यड़ संधि हुई है। सु प्लस आगतम, अत्यंतम में लिख रहे हैं तो देखिए त आधा है ना। तो इस वजह से आप पहचान सकते हैं कि कहाँ पे यड़ संधि हुई है। थोड़ा सा ये छोटा सा ये ट्रिक है। आप यड़ संधि का सूत्र क्या है, यड़ संधि का सूत्र होता है इको यड़ची। यड़ संधि का सूत्र क्या होता है, इको यड़ची। ठीक है, इको यड़ची। तो हम लोग कहाँ पढ़ते, हम लोग थे कि जीवन रक्षणार्थम अति अत्यंतम उपयोगिनः वायु जल आदिकाः ग्रामेषु प्रचुरं यथा लभ्यन्ते। जीवन रक्षणार्थम, जीवन रक्षा के लिए, इसमें अपादान संप्रदान कारक है, अपादानी संप्रदान कारक है, के लिए, जीवन रक्षा के लिए अत्यंतम अत्यंत उपयोगिना उपयोगी वायु जल आदि का, यहाँ पे कौन सी संधि हो गई है, दीर्घ संधि। जल और आदि में दीर्घ संधि हुई है, जलादि का, वायु जल आदि का, ग्रामेशु गाँव में, ये यहाँ पे सप्तमी बहुवचन का प्रयोग हुआ है, क्यों, क्योंकि शु आ गया है। गाँव में प्रचुरम अत्यधिक, यथा लभ्यन्ते, यथा मतलब जिस प्रकार से, लभ्यन्ते प्राप्त करते हैं, जिस प्रकार से प्राप्त करते हैं। इसकी आगे की लाइन होगी ना कहीं, हाँ ये है, तथा न नगरेशु, उस प्रकार से नगरों में नहीं। जीवन रक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी वायु जल आदि गाँव में जितना अधिक मात्रा में प्राप्त करते हैं, तथा न नगरेशु, उतना नगरों में नहीं। ठीक है, उतना नगरों में प्राप्त नहीं करते हैं जल और वायु, तक शुद्ध नहीं मिलता है, तात्पर्य कहने का ये है। चलिए नेक्स्ट क्या है, ग्राम्य जीवनम सदाचार संपन्नम धार्मिकम च भवति। गांव का जीवन
गांव का जीवन सदाचार संपन्न और धार्मिक होता है। ग्रामवासिनः, ग्रामवासिनः मतलब ग्राम के वासी, ग्राम में रहने वाले। मनांसि निर्मलानि भवन्ति, गांव का जीवन और गांव के वासियों का मन निर्मल होता है। निर्मल मतलब पवित्र होता है। तत्र अत्यंतं वातावरणं स्वच्छं भवति, तत्र अत्यंतम वातावरणम, वहाँ अत्यंत स्वच्छ वातावरण होता है। तत्र अत्यंत में क्या है, तत्र प्लस अत्यंत है, वहाँ पे अत्यंत स्वच्छ वातावरण होता है। प्राचीन काले आ गया ए, तो यहाँ पे क्या हो गया आपकी सप्तमी एक वचन। प्राचीन समय में, ग्रामेषु आ गया शु, ये क्या हो गया सप्तमी बहुवचन। तो गाँवों में, प्राचीन काल में गाँवों में, तथाविधम शिक्षालय, तथाविधम मतलब विभिन्न प्रकार से, शिक्षालय शिक्षालय, चिकित्सालयादीनां, चिकित्सालय आदि, सौविध्यम न आसीत्। सौविध्यम मतलब सुविधा, विविध प्रकार की, प्राचीन काल में गांव में विविध प्रकार की शिक्षालय, चिकित्सालय आदि की सुविधा न आसीत नहीं थी। यथा अद्यास्ति, जिस प्रकार से, यथा मतलब जिस प्रकार से, अद्यास्ति अद्य अस्ति, इसमें भी दीर्घ संधि हुई है। इसमें भी कौन सी संधि हो गई है, दीर्घ संधि। अद्य प्लस अस्ति, अद्यास्ति आज है, जिस प्रकार से आज है। तथापि फिर भी, अधुना आज, ग्रामेषु गाँव में, सकलानि साधनानि यदि उपलब्धानि भवेयुः, तहि ग्राम्य जीवनम इतोऽपि सुकरम, सुखकरम च भविष्यति। क्या कह रहे हैं भाई यहाँ पे कि उतनी सुविधा, जितनी सुविधा नहीं है गांव में जितनी कि आज है। तथापि फिर भी, अधुना, अधुना मतलब इस समय, गांव में, सकलानि संपूर्ण, साधनानि साधन, यदि उपलब्धानि भवेयु उपलब्ध हो जाए, तही तो, तही मतलब तो या तब, ग्राम्य जीवनम गांव का जीवन, इतः अपि यहाँ भी, यह भी, सुकर, सुकर मतलब सरल, सुखकरम और सुखकर, भविष्यति होगा। कह रहे हैं गांव में भी यदि संपूर्ण साधन उपलब्ध हो जाएं तो गांव का जीवन भी सुखकर और सुखकर हो जाएगा। तद अर्थम, इस अर्थ में गांव, ग्राम निवास भी संभूय प्रयत्न विधेय, इस अर्थ में यानी कि साधन को उपलब्ध करने के अर्थ में, ग्राम गांव निवास भी निवासियों के द्वारा, संभूय, संभूय संपूर्ण मतलब संभूय मीन्स होता है एक होकर, गांव के निवासियों का एक होकर, उस अर्थ में गांव के निवासियों को एक होकर प्रयत्न विधेय करना चाहिए। विधेय मतलब करना चाहिए, ठीक है। तो उस अर्थ में, यानी किस अर्थ में, साधन जो नहीं है हमारे गांव में, उस साधन को उपलब्ध करने के लिए सारे गांव वासियों को एक होकर प्रयत्न करना चाहिए। यही इसमें वो कह रहे हैं। ये गांव ग्राम्य जीवनम चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है। और इसमें जितनी भी टफ वर्ड्स आए थे और जो जहाँ तक संभव हो सका ग्रामर, वो सारे आप लोगों ने समझा। और मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में भी आया होगा। और एक बार जब आप फिर से रिवीज़न करेंगे इसका, तो आप इसके अनुवाद आसानी से करने लगेंगे, ठीक है बच्चों। और यदि कोई आपको दिक्कत परेशानी हो, जो आपको न समझ में आता हो, तो मुझे कमेंट ज़रूर किया करिए। उसका हल निकालने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे। और यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो बच्चों,
तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।